नमस्कार, दिस साइड आरजे। आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स को किस तरीके से कवर करके चलें ताकि हम मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ और सचिवालय का टारगेट बना करके रखें। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपको वीडियो से आउटपुट मिल पाएगा और मैथ्स को किस तरीके से कवर करके चलना है, हर टॉपिक पर कैसे पकड़ बनानी है, वो आपको तभी ना ये सारी चीज़ें पता चल पाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हमारे पास लगभग हम 4 महीने की स्ट्रैटेजी लेकर के चलेंगे, क्योंकि अभी मार्च एंड होता हुआ जा रहा है और बीच में आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने आपके पास मोटा-मोटी हम मान करके चल रहे हैं। हालाँकि अब मार्च के भी 10 दिन आपके पास हैं और आई थिंक अगस्त के भी 10 दिन आपके पास हैं। लेकिन हम इन 10-10 दिनों को काउंट नहीं करेंगे। हम 4 महीने की स्ट्रैटेजी लेकर के चल रहे हैं कि इन 4 महीने में कैसे कवर करें, पूरी रणनीति यहाँ पर लेकर के चलेंगे। क्योंकि दोस्त, अगर आप प्लान बना कर के नहीं चलेंगे, कुछ भी कभी भी पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें कवर नहीं हो पाएगी, रिवीजन नहीं हो पाएगा। आपने पहले भी एग्ज़ाम दिए ही होंगे, सीईटी भी दिया होगा, क्योंकि एलडीसी देने जा रहे हैं तो सीईटी दिया ही होगा। तो कहीं न कहीं आपने इतने एग्ज़ाम दिए होंगे, आपको लास्ट में एक चीज़ हमेशा फ़ील होती होगी जब एग्ज़ाम निकट आता रहा होगा तब, कि यार बाकी सब कुछ ठीक था लेकिन रिवीजन नहीं हो पाया। अगर एक बार रिवीजन हो जाता तो मैं ये चीज़ें कवर कर लेता। तो दिक्कत क्या आती है कि हमारे से रिवीजन नहीं हो पाता है। क्या हम रिवीजन करना चाहते नहीं हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो 2-2 3-3 बार रिवीजन करना चाहते हैं, लेकिन होता क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं होता है कि या तो हम प्लान लेकर के नहीं चलते हैं कि यार मुझे इस महीने तक अपना सिलेबस कवर करना है, उसके बाद पहला रिवीजन स्टार्ट कर देना है। तो जब तक प्लान बना कर के नहीं चलेंगे तब तक रिवीजन स्टार्ट होगा नहीं। तो वही सारी चीज़ इस वीडियो में हम लेकर के चल रहे हैं कि प्लान कैसे लेकर के चलें। ठीक है? तो ये जो प्लान बता रहा हूँ वो मैं अपने विवेक के आधार पर बता रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी आप जो आपने प्लान बना रखा है उसको बरकरार बना कर के रख सकते हैं। ठीक है? तो दोस्त, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि इस अभी जो सिलेबस में आपके टॉपिक्स दिए हैं वो मोटा-मोटी लगभग 30 के आसपास टॉपिक दिए हुए हैं, बिखरे हुए छोटे-छोटे टॉपिक्स की भी अगर हम बात करें, पॉइंट 7 लिखे हुए हैं, लेकिन हर पॉइंट में 4 से 5 टॉपिक हैं, तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि 30 से 35 टॉपिक आपके दिए गए हैं। जैसे एक टॉपिक में आपके घनमूल, वर्गमूल इस तरीके की चीज़ें हैं, एक में द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण इस तरीके की चीज़ें हैं और अलग टॉपिक में आपके ट्रिग्नोमेट्री है, किसी में मेंसुरेशन है, किसी में ज्योमेट्री है। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर हम बात करें, पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो 30 से 35 टॉपिक्स आपके यहाँ पर निकल कर के आते हैं। तो आपने क्या करना है कि अभी देखो, यहाँ पर सब तरीके के स्टूडेंट देख रहे होंगे, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी, वो भी देख रहे होंगे, जिनकी मैथ्स बहुत वीक होगी और वो भी देख रहे होंगे। लेकिन आपको पता है कि हम इस चैनल पर बात करते करते हैं मुझ जैसे एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, जिनका कुछ भी स्ट्रेंथ, कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है? तो एवरेज स्टूडेंट के लिए हम ये प्लान बना करके चल रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं पहले 2 महीने के लिए। इन पहले 2 महीने में आपको क्या करना है, अपने इस मैथ्स के सिलेबस को पूरा पढ़ लेना है, पूरा कवर कर लेना है। कवर कर लेना है का क्या मतलब है? कवर कर लेना है का मतलब है कि इन 2 महीनों में आपके जो 30 से 35 जितने भी टॉपिक्स हैं, लगभग 30 टॉपिक्स हैं, इनके कांसेप्ट्स पर क्लैरिटी बना लेनी है। कांसेप्ट्स पर क्लैरिटी कि आपको कांसेप्ट समझ में आ जाने लगना चाहिए, आपको इतना कर लेना है। और हम इन 2 महीनों को क्यों लेकर के चल रहे हैं? क्योंकि लगभग 30 टॉपिक हैं, आप एक टॉपिक को 2 दिन दे कर के चलिए, ठीक है? आपने आज भी उस एक टॉपिक को पढ़ा, उसी टॉपिक को आपने कल भी पढ़ा। आज आपने समझने की कोशिश करी, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करी, टाइप्स, नंबर ऑफ टाइप्स को समझने की कोशिश करी, किस-किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। हर टाइप से 2, 4, 5 क्वेश्चंस करने की कोशिश करी और नेक्स्ट डे आप उसको क्या करेंगे, उसको फ़ॉलो अप करेंगे। आप उसके सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को एक साथ मिला कर के करेंगे। तो 2 दिन में मेरे हिसाब से कि एक टॉपिक कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने टॉपिक्स को बिल्कुल अलग-अलग उसमें बाँट लिया है कि वर्गमूल को हम अलग टॉपिक मान रहे हैं, घनमूल को अलग टॉपिक मान रहे हैं, हम त्रिभुज को अलग टॉपिक मान रहे हैं, घन-घनाभ को अलग टॉपिक मान रहे हैं। तो आप हर टॉपिक को 2 दिन दे कर के चलिए। और एक और सवाल आ रहा था कि सर हम कोचिंग जॉइन करें, नहीं करें, कोर्स जॉइन करें, नहीं करें। दोस्त, अगर आप मैथ्स की वजह से कोई कोर्स जॉइन करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जितनी फ्री क्लासेस यूट्यूब पर मैथ्स की मिल सकती हैं, उतनी किसी भी सब्जेक्ट की नहीं मिल सकती।
वैराइटीज़ ऑफ टीचर्स, बहुत सारे अच्छे-अच्छे टीचर्स की क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। जो भी आपको टॉपिक समझना है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, उसकी आप डायरेक्ट जा कर के यूट्यूब से क्लास ले सकते हैं और उस टॉपिक में क्लैरिटी बना सकते हैं। और बाकी बात रही बुक्स की, तो अभी स्टार्टिंग के 2 महीने जिस वक़्त आपको टॉपिक पर क्लैरिटी बनानी है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, तब तक आप एनसीईआरटी लेकर के चलेंगे। कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे आप एनसीईआरटी से, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्ज़ामिनर ने या फिर जो भी सिलेबस बनाया है, उसने एनसीईआरटी को कहीं न कहीं दिमाग में रखा है। तो एनसीईआरटी से आप अपने स्टार्टिंग के 2 महीने के सिलेबस को पूरा करेंगे, ठीक है? आप इन 2 महीने के दौरान आप एक टॉपिक के कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप ये चाहें कि मैं यार एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन कर लूँ, 12 क्वेश्चन देख लूँ, तो उससे टॉपिक कवर हो जाएगा, कांसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, तो वो नहीं होने वाली है। आपको कम से कम 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि एक टॉपिक होगा, उससे कम 8 से 10 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आप एक टाइप के क्वेश्चन से जब तक 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन नहीं कर लेंगे, तब तक वो टाइप समझ में नहीं आने वाला है दोस्त। उसको उस टाइप में क्लैरिटी नहीं बनेगी। तो इसलिए आपको एक टॉपिक के 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो हर टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो इन 2 दिनों में, कौन से 2 दिन? एक टॉपिक के 2 दिनों में आपको हर टॉपिक से कम 50 क्वेश्चन करके चलने हैं, जिससे क्या होगा कि आप अगले 60 दिनों में पूरे 30 से 32-35 टॉपिक्स कवर कर चुके होंगे। उसके बाद जो हमारे लास्ट के 2 महीने होंगे, यानी कि जून और जुलाई, इन 2 महीनों में आप क्या कर सकते हैं? जून में आप फिर से 30 के 30 टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हैं। ये मैं अपने विवेक के आधार पर बता रहा हूँ। जून में यानी कि आप ये कर सकते हैं, हर टॉपिक को एक दिन में कवर करके चल सकते हैं, या फिर मैं जो करता था वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं जब रिवीजन करता था, तब मैं एक दिन में एक टॉपिक नहीं करता था। मैं डेली 100 क्वेश्चन करता था, और 100 क्वेश्चन में से एक दिन में 5 टॉपिक करता था। यानी कि 20 क्वेश्चन एक टॉपिक के, अगले 20 क्वेश्चन दूसरे टॉपिक के, अगले 20 क्वेश्चन तीसरे टॉपिक के, अगले 20 क्वेश्चन चौथे टॉपिक के। इस तरीके से मैं एक दिन में 5 टॉपिक करता था, हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन किया करता था, और डेली 100 क्वेश्चन किया करता था रिवीजन के वक्त। तो आप ये कर सकते हैं, जुलाई में आप इस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, आपके 30 के 30 टॉपिक कवर हो जाएंगे। उसके बाद जून में आप ये कर सकते हैं, उसके बाद से जुलाई में फिर से इसको कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि दोस्त, जब तक आप ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक में कि अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अगर ये कॉन्फिडेंस चाहते हैं, तो वो आएगा तब जब आप एक टॉपिक से 250 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन के आसपास कर चुके होंगे। तो मैं इसीलिए आपको इतना बोल रहा हूँ। इन 2 महीनों में सिलेबस कवर करते वक्त आप 50 क्वेश्चन एक टॉपिक से कर लेंगे, पहले रिवीजन में 100 क्वेश्चन कर लेंगे, दूसरे रिवीजन में 100 क्वेश्चन कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं एक टॉपिक से आप 200-250 क्वेश्चन लगा चुके होंगे, तो फिर उस टॉपिक की, उस कंसेप्ट की क्लैरिटी बन जाएगी। तो ये चीज़ आप लेकर के चल सकते हैं, और ये बिल्कुल भी हार्ड एंड टफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसको फॉलो नहीं कर पाओगे दोस्त। एक दिन में, 2 दिन में एक टॉपिक किया जा सकता है, 50 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप पहली बार मैथ्स पढ़ रहे होंगे। आप सीईटी दे करके आए हैं, थोड़ी बहुत आपने मैथ्स पढ़ी ही होगी। आगे और पिछले और भी कोई एग्जाम दिए होंगे, तब भी आपने मैथ्स पढ़ी होगी। इवन आप बिगिनर भी हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हो सकता है आप 5 दिन ज़्यादा लें, 10 दिन ज़्यादा लें सिलेबस को कवर करने में, लेकिन क्लैरिटी बनती हुई चलेगी। तो ये करके चल सकते हैं। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। नेक्स्ट 2 महीनों में सिलेबस कवर करेंगे, उसके अगले जो तीसरा महीना आएगा, यानी कि जून के अंदर आप पहला रिवीजन करेंगे। जून में पूरे 30 टॉपिक फिर से कवर कर देंगे। जुलाई में आपका तीसरा रिवीजन करेंगे। मुझे लगता है कि आप तीसरा रिवीजन तब तक कर देंगे, मतलब पहली बार सिलेबस, पहला रिवीजन जून में, दूसरा रिवीजन जुलाई में। अगर आप कोई भी टॉपिक को 3 बार कवर कर देंगे, तो मुझे लगता है कि उस टॉपिक को आप एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से अगर आप कवर करते हुए चलेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत एग्जाम में नहीं आने वाली होगी। अगर ये फॉलो नहीं हो पाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये ऐसा तो फॉलो नहीं हो पाएगा, ये प्लान फॉलो नहीं हो पाएगा, सक्सेसफुल नहीं जाएगा। तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो वो भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं, तो मेरे को अपडेट जरूर दीजिएगा। आप मेरे को अपडेट इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं कि मैं इसी प्लान को फॉलो कर रहा हूँ और ये हेल्प भी कर रहा है। अगर
देखिए, कई बारी ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक आपसे 2 दिन में कवर नहीं होगा, लेकिन कई सारे टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो पूरे 1 दिन के भी नहीं है, 2 घंटे के, 3 घंटे के, तो अब इस तरीके से एडजस्ट करके चल सकते हैं। एवरेज मैंने आपको 2 दिन दिए हैं, किसी टॉपिक आपको बहुत टफ लगता है, उसको आप 5 दिन दे सकते हैं, कोई टॉपिक आपको बहुत ईज़ी लगता है, तो उसको 4 घंटे में भी कवर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन यू। मैंने आपको एवरेज दिया है कि अगले 60 दिन में मैथ्स के सिलेबस को कवर कर लीजिए, एनसीईआरटी से कवर करो, ठीक है? और 50 से 60 क्वेश्चन हर टॉपिक के आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इनफ है मैथ्स के लिए ये प्लान। चैनल पर नए मेहमान हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।